वेलकम बैक टू माई चैनल। मैं हूं आपका मेंटोर मनीष और आज हम सीखने वाले हैं एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक फ्रैक्शंस के बारे में। फ्रैक्शंस हमें रोज़ की ज़िंदगी में मिलते हैं, जैसे पिज़्ज़ा शेयर करना, रेसिपी बनाना या फिर बिल स्प्लिट करना। तो चलो शुरू करते हैं। व्हाट इज़ फ्रैक्शन? What is fraction? A fraction represents a part of a whole. फ्रैक्शन का मतलब होता है एक होल का पार्ट। जब हम फ्रैक्शंस के बारे में बात कर रहे हैं तो सपोज़ मैं एक सर्कल ले लूँ, इसको मैं 4 टुकड़ों इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लूँ, तब अगर मैं इस पार्ट को निकाल लूँ बाहर, तो ये जो टुकड़ा बनेगा दिस इज ओनली कॉल्ड फ्रैक्शंस, और जो आपका ये टुकड़ा बचेगा वो भी आपका क्या कहलाएगा? फ्रैक्शन। मतलब पूरे एक होल पार्ट में से एक छोटा पार्ट निकालना is only the fraction। फ्रैक्शन को लिखा जाता है a/b के फॉर्म में। a/b के फॉर्म में, जहाँ आपका a आपका होता है न्यूमरेटर, आपका क्या होता है? न्यूमरेटर, और b आपका होता है डिनोमिनेटर। आपका a न्यूमरेटर, टोटल पार्ट में से कितना पार्ट्स हम निकाले, टोटल पार्ट्स में से हम कितना पार्ट्स निकाले वो होता है आपका न्यूमरेटर, और डिनोमिनेटर होता है उस होल सर्कल में, उस होल थिंग में कितने टोटल पार्ट्स हैं, वो होता है आपका डिनोमिनेटर। यहाँ देखो एग्जाम्पल के लिए, इस सर्कल में टोटल कितने इक्वल पार्ट्स हैं? 4। तो टोटल इक्वल पार्ट्स आपके डिनोमिनेटर बन जाएंगे, और इन टोटल इक्वल पार्ट्स में से कितने पार्ट्स आपके कलर्ड हैं, जो कि आपके 1, तो ये 1 आपका हो जाएगा न्यूमरेटर। और अगर मैं बोलूँ इस टोटल पार्ट्स में से कितने पार्ट्स आपके शेडेड या तो आपके कलर्ड नहीं हैं, तो आपके 3 आपके कलर्ड नहीं हैं। सिमिलरली दूसरे पिक्चर्स में हनी कॉम दिख रहा है आपको। इस हनी कॉम कितने कलर्ड हैं और कितने कलर्ड नहीं हैं? आपके यहाँ 5 6 7 है, 1 2 3 4 5 6 7 आपके हनी कॉम है। अब यहाँ देखो आपके 1 2 3 4 5 6 7 इक्वल पार्ट्स है। इस इक्वल पार्ट्स में टोटल पार्ट्स कितने? 7, आपके 7 होंगे डिनोमिनेटर। अब उन टोटल पार्ट्स में कितने पार्ट्स आपके कलर्ड नहीं है, जो कि है 2, और कितने पार्ट्स कलर्ड हैं, जो कि आपका 5। तो आपका टोटल कितने पार्ट्स में से 5 कितने पार्ट्स में से 5 पार्ट्स आपके कलर्ड हैं? 7 में से 5 पार्ट्स आपके कलर्ड हैं। सिमिलरली अगला फिगर में आप खुद से आप कर लोगे। सो फ्रैक्शंस के कुछ टाइप्स होते हैं, जिसमें है प्रॉपर फ्रैक्शन। तो जहाँ आपका न्यूमरेटर, जो आपकी ये न्यूमरेटर, जब आपके न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटे होते हैं, या बोल सकते हैं डिनोमिनेटर बड़ा होता है न्यूमरेटर से, तो क्या होता है आपका प्रॉपर फ्रैक्शन। जैसे कि आपका 3/5, जहाँ आपका डिनोमिनेटर क्या है? स्मॉल है, और आपका न्यूमरेटर आपका स्मॉल है, सॉरी ये आपका बिग है, ठीक है। सो जहाँ आपके न्यूमरेटर छोटे होते हैं कंपैरेटिवली डिनोमिनेटर के, तब इसको बोलते हैं हम प्रॉपर फ्रैक्शंस।
नेक्स्ट है आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस। जब न्यूमरेटर बड़ा या इक्वल होता है डिनोमिनेटर से, फॉर एग्ज़ाम्पल आपका जो न्यूमरेटर होगा, सपोज यहाँ आपके लिए गए हैं 7/4, ये आपका जो न्यूमरेटर है बड़ा है किससे? डिनोमिनेटर से। इस कंडीशंस में बोलेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। नेक्स्ट है मिक्स्ड नंबर या मिक्स्ड फ्रैक्शन, जहाँ आपका मिक्स्ड फ्रैक्शन आपका होता है कॉम्बिनेशन ऑफ द होल नंबर एंड फ्रैक्शन। तो सपोज मेरे पास 2 लड्डू हैं और एक लड्डू का हाफ मेरे पास है और हाफ मेरे भाई ने ले लिया, ब्रो ने ले लिया, ठीक है। तो मेरे पास कितने लड्डू हैं? 2 पूरे लड्डू हैं और एक हाफ लड्डू है। तो आपके ये 2 हो जाएंगे आपके होल नंबर और 1/2 हो जाएंगे आपके फ्रैक्शंस। तो यहाँ पे आपके कॉम्बिनेशंस ऑफ द होल नंबर एंड फ्रैक्शन इज ओनली कॉल्ड मिक्स्ड नंबर या मिक्स्ड फ्रैक्शंस। और एक एग्ज़ाम्पल देख लेते हैं। सपोज़ मेरे पास एक छड़ी है, सॉरी 3 छड़ी है मेरे पास, ठीक है। अब 3 छड़ी है और एक छड़ी का आधा, इसका आधा, ये आधा को कोई और ले गया, मेरे पास सिर्फ आधा बचा है, ठीक है। अब यहाँ देखो टोटल मेरे पास पूरे छड़ी कितने हैं? तो आपके 3 और हाफ छड़ी है तो 3, 1/2 या तो बोल सकते हैं। और अगर इस सर्कल को मैं 6 पार्ट्स में डिवाइड कर लूँ और मेरे पास 2 लड्डू है और इस एक लड्डू का ये वाला पार्ट मेरे पास है, तो आउट ऑफ 6 मेरे पास 1 लड्डू है, तो इसको मैं लिख लूँगा 2 1/6। वेरी सिंपल। अगला है लाइक फ्रैक्शंस। लाइक फ्रैक्शंस आपके होते हैं डिनोमिनेटर सेम होते हैं, जैसे कि आपके 3/4, 7/4, आपके जो डिनोमिनेटर हैं आपके सेम हैं। इस कंडीशंस में इसे बोलते हैं लाइक फ्रैक्शंस। नेक्स्ट है अनलाइक फ्रैक्शंस। जब आपके डिनोमिनेटर डिफरेंट होते हैं तो अनलाइक फ्रैक्शंस होता है, जैसे 2/3, 5/7। जो आपके डिनोमिनेटर हैं, जो आपके ये डिनोमिनेटर हैं, ये डिनोमिनेटर आपके अलग अलग हैं, डिफरेंट हैं, तो इस कंडीशंस में बोलेंगे अनलाइक फ्रैक्शंस। सो फ्रैक्शंस को समझने का बेस्ट तरीका है पिक्चर्स। सोचो एक आपका वाटरमेलन है, ये आपका वाटरमेलन है। इस वाटरमेलन को 6 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लेता हूँ, तो उस वाटरमेलन का जो इक्वल पार्ट्स होगा वो होगा आपका फ्रैक्शन। तरह ये पूरे चीज़ को मैं 2 इक्वल टुकड़ों में तोड़ दूँ तो बनेगा क्या? 1/2, 1/2, हाफ। उसी को अगर मैं 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दूँ तो 1/3, 1/3 और 1/3 होगा। उसी को मैं 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर तो 1/4, 1/4, 1/4, सिंपल। और ये हो जाएगा 1/1।